ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस की क्लास को देख रहे थे। उसमें हम जो हमारा जो क्लास चल रहा था उसमें आप देख रहे होंगे कि हमारा जो अबाउ प्रिंसिपल को देखे थे। अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है उस पर कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। आज हमारा देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस को जो हमारा जो यहाँ क्लास होने वाला है इसमें आपका होगा जो रासायनिक जो आपके आबंध होते हैं केमिकल बॉन्ड उसके बारे में होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड, यहाँ पे रासायनिक आबंध। तो इसके लिए देखिए किसी अणु में घटकों या अवों को परस्पर बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं, ठीक है। किसी अणु में परस्पर उसके घटकों को बांधे रखने को क्या बोलते हैं, रासायनिक जो है उस बल को रासायनिक आबंध कहते हैं, ठीक है। और रासायनिक संयोग का कारण क्या होता है, पहला उत्कृष्ट नोबेल गैसों का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति, दूसरा होता है न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त करने के स्थायित्व को बढ़ाना, ठीक है। ये इसका दो यहाँ पे आपको जो है इसका कारण होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका संयोजकता, वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए जो वैलेंसी होती है, ज़्यादातर इस पर क्वेश्चन आपको देखने के एग्जाम में मिला। कल ही हम सॉल्व किए थे कि वैलेंसी आपका इसमें दिया है, ठीक है। इस एलिमेंट में उसका वैलेंसी बताइए, ठीक है। तो इस तरह से कि ये क्या होता है, ये एक वैलेंटाइन शब्द से प्राप्त हुआ है जिसका अर्थ होता है सामर्थ्य, ठीक है। और तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग, ग्रहण या साझेदारी कर निकटवर्ती अक्रिय गैस की अवस्था में प्राप्त करना, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं संयोजकता कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ठीक है, या ग्रहण करता है, या यहाँ पे साझेदारी करके जो निकटवर्ती अक्रिय गैस है, ठीक है, जो आपकी नोबेल गैस होती है जिसके बाहरी कोश में जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अक्रिय गैस की अवस्था प्राप्त कर लेता है, ठीक है, मतलब उसमें ऑक्टेट पूरा हो जाता है, जिसमें से क्या होता है उसके जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसका क्या होता है, संयोजकता। ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन उसका भाग लेता है वो उसको क्या होती है, वैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। अभी इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, देखिए। और अगला है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो आपका संयोजकता था, ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में, जो तत्व होता है उसके परमाणु में जो अंतिम कक्षा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इसकी संख्या 1 से 8 तक बढ़ती है, ठीक है। तो तत्व के जो आपके परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इसकी संख्या 1 से 8 तक बढ़ती है, ठीक है। ये था आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगला इस पॉइंट है कि संयोजकता की संख्या क्या होती है, 1 से 4 तक बढ़ती है, पुनः 4 से 0 तक, 4 से क्या होती है, 0 हो जाती है। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर ये होता है, ठीक है। जब बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजकता की संख्या 1 से 4 तक बढ़ती है और 4 से पुनः क्या होती है, 0 हो जाती है। ये इसका अगला पॉइंट था, दूसरा। अब देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे ये आपका बोल रहा है कि आयनन विभव क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, किसी भी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो त्यागता है, तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो आपके क्या होती है, जो आयनन विभव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा आयनन विभव होता है कि जब भी किसी तत्व का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसके लिए आवश्यक जो ऊर्जा होगी, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसका क्या होती है, आयनन विभव कहलाता है। अब देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे इसका मान क्या होता है, घटता है, ठीक है, घटता है, वर्ग में ऊपर से नीचे घटता है, ठीक है। फिर से आवर्त में बाएं से दाएं इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। अगर आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जाएं तो क्या होता है, ये आपका बढ़ता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है ये बढ़ता है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ये आपके हैं, ठीक है, ये। और कि बाएं से दाएं जाएंगे तो आवर्त यहाँ पे होगा आपका बढ़ता, इस पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये था, ठीक है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटता है, ठीक है, और बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ता है, इसको याद रखेंगे। अगला है आपका विद्युत ऋणात्मक, देखिए अगला आपको जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ये विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खासतौर पर आप जब क्वेश्चन देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे आपको क्या करेगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे देता है, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन आप यहाँ से जो है आप देख सकें कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो कुछ आपका जो पॉइंट भी दिया गया है कि बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, आवर्त सारणी में ऊपर नीचे जाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको बोला गया कि कुछ तत्व जो है जैसे परमाणु, कुछ तत्व का परमाणु जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब एक जोड़ी जो है जो आपके इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ठीक है। अगला है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन का होता है, सबसे अधिक विद्युत किसका, फ्लोरीन का होता है। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इसका मान बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है।
जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, घटता है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है विद्युत। देखिए नेक्स्ट है आपका विद्युत बंधुत्व। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ एफिनिटी ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें एक ऋणात्मक जो है आपका जो है बंध बनता है, तो उसमें जो ऋणात्मक बंध बनने में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका क्या कहलाती है आपकी, जो यहाँ पे विद्युत बंधुत्व, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋणात्मक आयन बनाने में जितना ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी, वो आपके विद्युत बंधुत्व यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला आपको पॉइंट बोला गया कि क्लोरीन का विद्युत बंधुत्व सबसे अधिक होता है। जो क्लोरीन होता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 37, और एटॉमिक मास कितना होता है, 35। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, पी ब्लॉक का ये सब एलिमेंट होता है, और इसका क्या होता है आपका जो है ये हैलोजन फैमिली के एलिमेंट होता है। ठीक है, हैलोजन फैमिली, इसको भी याद रखेंगे। तो क्लोरीन का विद्युत बंधुत्व सबसे अधिक होता है। फ्लोरीन के बाद से अगर क्लोरीन की बात करें सबसे ज़्यादा ये होता है। ठीक है, आपका है यहाँ पे आवर्त सारणी में बाएं से जब दाएं जाएंगे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब आवर्त पीरियोडिक टेबल होता है, बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा। इसको याद रखेंगे इस तरह से कि क्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। आवर्त सारणी में बाएं से जाएं जब आप जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है, मतलब यहाँ पे देखिए आवर्त जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जब आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये था कुछ पॉइंट आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। अब देखिए आगे का जो कॉन्सेप्ट है कि रासायनिक बंधन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक जो बॉन्ड होते हैं ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि किस प्रकार के होते हैं। देखिए ये आयनिक बंधन होता है। पहला आयनिक बंधन, यह इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के, जैसे मान लीजिए NaCl है, तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आपको ये Na प्लस होता है और ये Cl माइनस होता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर आपके प्लस और Cl ये आपके NaCl सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जिसको नमक भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये एग्जांपल हो गया। तो मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, तो इसमें Mg+2 Cl-2 होगा, यहाँ पर कैल्शियम +2 Cl-2 होगा। ठीक है, यहाँ पे Ca+2 Cl-2, ये आपका बन के इस तरह से आपका बनता है। ठीक है, ठीक है, अगला ये आपका कॉन्सेप्ट है कि सहसंयोजक बंधन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका था कि आयनिक बंधन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप ये बनता है। और सहसंयोजक बंधन क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन को साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी होता है उसके फलस्वरूप बनता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल है C2H2, CS4, C6H6, ये आपका बेंजीन है। ठीक है, ये मेथेन है, यहाँ पे थीन है। अब देखिए C2H2 बनाना, C डबल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बेंजीन बनाना हो तो देखिए ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, या इसको इस तरह से भी बनाते हैं। ये आपका क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, और ये आपका कार्बन की पोजीशन होती है। ठीक है, तो ये आपके बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से CH4 बनाएंगे तो कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन इस तरह से होता है, हाइड्रोजन 3 बैठा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के साझेदारों के फलस्वरूप जो होता है आपके सहसंयोजक बंधन यहाँ पे बनता है। ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे, इस पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी मिलता है। देखिए अगला आपका है कि उप सहसंयोजक बंध। ठीक है, उप सहसंयोजक बंध क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब समान और असमान परमाणुओं के बीच में जो आपके युग्म बनते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं आपको, यहाँ पे आपका उप सहसंयोजक बंध आपका बंध होता है कि जब समान और असमान परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉन युग्म का योगदान केवल एक परमाणु द्वारा होता है। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म का जो योगदान केवल एक परमाणु द्वारा होता है, तो साझेदारी के कारण बना बंधन क्या कहलाता है, उप सहसंयोजक बंधन होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में आपको H2SO4 है, NH4Cl है, O3 है। ठीक है, उसके बाद अमोनिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सल्फ्यूरिक एसिड है, अमोनियम क्लोराइड है, ओजोन है, अमोनिया है। ठीक है, ये आपका कुछ एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे समान या असमान परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉन युग्म का योगदान केवल एक परमाणु द्वारा होता है तो क्या होता है, साझेदारी के कारण बना बंधन उप सहसंयोजक बंध आपका होता है। ठीक है, तो ये था। अगला देखिए कि देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट बोला गया है कि ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड, इस पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के हाइड्रोजन एवं विद्युत ऋणात्मकता तत्व के बीच में जो बना बंध होता है, हाइड्रोजन एवं विद्युत ऋणात्मकता तत्व के बीच, जैसे हम वहाँ पर देखे हैं फ्लोरीन देखे हैं, ऑक्सीजन देखे हैं, सल्फर देखे हैं, Cl बना देखे हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो आपके बॉन्ड बनते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। ठीक है,
सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये जब ब्रेक होता है तो क्या बनता है, Na+Cl- यहाँ पे आपका बनता है, ठीक है, Na+Cl-। और ये आपका सोडियम क्लोराइड है, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, इसको नमक बोलते हैं, ठीक है, नमक। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो होता है, देखिए ये सोडियम होता है, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका त्यागता है, ठीक है। और क्लोरीन क्या होता है, ये आपका ग्रहण करता है। इन दोनों के संयोग से क्या बनता है, Na+ यहाँ पे और Cl- बनता है, तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। Na+ आयन बनता है और यहाँ पे Cl- आयन बनता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये वैद्युत संयोजी बंध होता है। ये आपको यही पूछ रहा था कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो वैद्युत संयोजी यहाँ पे बंध होता है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जब ब्रेक होता है तो Na+ बनता है और Cl- बनता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका यहाँ ये आपका सोडियम क्लोराइड होगा, तो इसको यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन बंधन है, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड किस में है ये आपको बताना है। तो NH3 है, Cl3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, H2 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ऑक्सीजन में आपके डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये होता है O डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस तरह से होता है। इसमें ये आपका पाई होता है, ये आपका सिग्मा होता है, ये आपके ऑक्सीजन O2 का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ऊपर वाला जो बॉन्ड होता है पाई, ये नीचे वाला आपका सिग्मा होता है, ये O डबल बॉन्ड होता है। इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो ये करेंगे 1s2 1s2 2s2, ठीक है, 2p4 करेंगे, ठीक है, यानी 2 4 4 8 यानी कि 2 और 6 करेंगे, ठीक है। इसमें से इसका ऑक्टेट पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो 6 तो यहाँ पे होता है, ऑक्सीजन पे आपके यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 और 2 यहाँ पे 6 होगा। तो देखिए इसके जो आपका होता है, इसका ऑक्सीजन ये होता है 6 यहाँ पे, ठीक है, 2 4 2 6, ये जो आपका बनता है, ये दोनों आपके क्या करते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके जो होते हैं ये बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ पे क्या होगा, ये आपके ऑक्टेट दोनों ये इसका पूरा कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये भैया आपका बनता है। यहाँ पे 6 लास्ट में होता है और 2 इसको यहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो दोनों क्या करते हैं, साझेदारी से आपको यहाँ पे बना लेते हैं। तो यही चीज़ आपको पूछ रहा था कि द्विबंध किस में होता है, तो ये आपके ऑक्सीजन O2 में यहाँ पे द्विबंध होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यह पूछा गया है कि सहसंयोजक अणु एक उदाहरण है, ठीक है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है इसमें स्थित है। पोटेशियम क्लोराइड है, इसका फार्मूला क्या होता है, KCl। इसके बाद से सोडियम क्लोराइड है, NaCl, ठीक है, NaCl होता है। इसके बाद से लेड क्लोराइड है, ये होता है PbCl2, ठीक है, लेड क्लोराइड। ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा। इसमें क्या होता है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, इसका आंसर क्या होता है, CCl4, ठीक है, CCl4 होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको बोलते हैं कार्बन, ये आपका यहाँ पे लिखा गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका सहसंयोजक अणु यहाँ पे एक उदाहरण है, ये सहसंयोजक अणु है CCl4, ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे। अगला है आपका, देखिए अगला आपका यहाँ पे है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ बोला गया है कि सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सही नहीं है बताना है कि यौगिक सामान्य द्रव व गैस होते हैं, ठीक है, ये तो आपका सही होता है, ये द्रव गैस होते हैं। क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं, ये भी आपका सही है। अभिक्रिया मंद है, ये आपका सही होता है। अभिक्रिया तेज है, ये आपका गलत होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका गलत है। इसमें अभिक्रिया तेज नहीं होता है, धीमी होती है, मंद होती है, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। जो सहसंयोजक यहाँ पे यौगिक होंगे ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, विद्युत को कुचालक, ठीक है, ये आपका होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर नंबर यहाँ पे जो है, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि एक ऑक्सीजन में जो एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बंधे होते हैं, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन में 2 परमाणु किससे बंधे होते हैं, ये आपको पता है, अभी बताएं O डबल बॉन्ड O में, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका पाई होता है, ये आपका सिग्मा होता है, ठीक है। इसको अभी बताए हैं। तो 2 आबंध से यहाँ पे आपके बने होते हैं, ठीक है, 2 आबंध से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। और इसका जो अगला जो पार्ट होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इसी तरह से जो भी आपका जो एग्ज़ाम में जो पूछा गया है, मतलब जिस टॉपिक से, जिस भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको इसी तरह से कॉन्सेप्ट हम एक देखेंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट होगा पहले उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तब उसके बाद से हम जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे LP से रिलेटेड, ठीक है। यूपी पुलिस का भी वैकेंसी आज जो है आपका नोटिफिकेशन जैसा कि बोला गया है तो आ रहा है। तो यूपी पुलिस के बारे में भी रीजनिंग और साइंस का जो भी क्लास होगा उसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक।